नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि ईपीएस के बढ़ते हुए विरोध को देखकर क्या उनके न्यूनतम पेंशन रुपये 7500 लिमिट कर दी गई है। तो इसी को लेकर इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ईपीएस 95 पेंशन में मिल गई खुशखबरी। क्या न्यूनतम पेंशन लिमिट हो गई है 7500 रुपये? देखें नया अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ने न्यूनतम मासिक पेंशन को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की चेतावनी दी है। इसकी समिति ने श्रम मंत्रालय को 15 दिन में नोटिस दिया है। ईपीएस 95 पेंशन में मिल गई खुशखबरी। क्या न्यूनतम पेंशन लिमिट हो गई 7500 रुपये? अब देखते हैं नया अपडेट। समिति ने कहा है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, और किया भी जाना चाहिए। यह आपका हक है और आपको अपने हक के लिए लड़ना भी चाहिए। ईपीएस 95 का संचालन रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ करता है। इसके तहत 6 करोड़ से ज्यादा अंशधारक और 75 लाख पेंशन भोगी लाभार्थी हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री ने लिखे पत्र में संघर्ष समिति ने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना पेंशन भोगियों की पेंशन राशि बहुत कम है, साथ ही चिकित्सा सुविधाएं भी सीमित है। इसके कारण ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की मृत्यु दर बढ़ रही है, क्योंकि उनके पास दोनों अपने हस्बैंड वाइफ के लिए पर्याप्त इनकम नहीं होती है, वो अपना दोनों का इलाज करा सकें। इसलिए ये मृत्यु दर जो बढ़ रही है, इसके लिए उन्होंने एकदम सही कदम उठाया, और इसी के साथ सभी इन लोगों का सहयोग दीजिए ताकि ये बड़े स्तर पर अपने लिए आवाज उठा सकें। समिति ने आंदोलन को दी चेतावनी। कर्मचारी पेंशन योजना समिति द्वारा लिखे इस पत्र में कहा गया है कि यदि 15 दिनों के भीतर इस पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा नहीं की गई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के तहत रेल और सड़क परिवहन रोकने, सामूहिक भूख हड़ताल जैसे कदम उठाने की चेतावनी दी गई है। ईपीएस पेंशनर्स क्या है मांग? समिति ने नियमित अंतराल पर घोषित महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। इसके साथ ही समिति ने 4 अक्टूबर 2016 और 4 नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी पेंशन योजना पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वास्तविक वेतन पर कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन भुगतान की मांग की है। ईपीएस में मिलने वाली है खुशखबरी। ईपीएस 95 के लाभार्थी करीब 75 लाख पेंशन भोगी है। साथ ही इसके अंतर्गत 6 करोड़ से ज्यादा अंशधारक शामिल है। ये योजना रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ द्वारा संचालित की जाती है। इस कर्मचारी पेंशन योजना में एक निश्चित न्यूनतम पेंशन मिलती है। इसके साथ ही कई अन्य तरीके की सुविधाएं भी मिलती है। अब हम बात करें कि स्कीम में हाईलाइट्स क्या क्या है। कि 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन, बेरोजगारी की स्थिति में 50 वर्ष की आयु से पहले सदस्य पेंशन, सेवा के दौरान सदस्य की स्थायी व पूर्ण विकलांगता पर विकलांगता पेंशन, सदस्य या पेंशन भोगी की मृत्यु पर विधवा या विधुर पेंशन के प्रथम प्रावधान सहित सदस्य या पेंशन भोगी की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 बच्चों के लिए बाल पेंशन ताकि उनकी पढ़ाई का खर्च चल सके। सदस्य या पेंशन भोगी या पति पत्नी की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 अनाथों के लिए अनाथ पेंशन, विकलांग बच्चे व अनाथ के पूरे जीवन काल के लिए विकलांगता बच्चे या अनाथ बच्चे पेंशन। सदस्य की मृत्यु पर नामांकित व्यक्ति पेंशन में यदि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत परिभाषित कोई परिवार नहीं है तो सदस्य परिवार विधिवत नामांकित व्यक्ति को आजीवन भुगतान किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि सदस्य की मृत्यु हो चुकी है और उसके फैमिलीज में जो उसके भाई बहन अगर वो विकलांग है तो उनको भी विकलांगता पेंशन मिलेगी। यह नया नियम लागू हुआ है। किसी सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता या माता को पेंशन सदस्य बशर्त सदस्य का कोई परिवार या नॉमिनी ना हो तो उनके माता पिता को दी जाएगी, अगर आपका कोई नॉमिनी नहीं है तो। अब हम बात करें कि ईपीएस एलिजिबिलिटी। अगर आप इस ईपीएस 95 योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ईपीएफओ सब्सक्राइबर होना चाहिए। किसी भी ईपीएफओ सब्सक्राइबर यानी सदस्य की सैलरी से हर महीने एक तय रकम ईपीएफओ खाते में जमा होती है। इससे 8.33% रकम पेंशन मद में जाती है। साथ ही ईपीएफओ 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी करनी होती है। इसी योजना के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है। ईपीएफओ सदस्य 50 साल की उम्र के बाद कम दर पर अपना कर्मचारी पेंशन योजना भी निकाल सकता है। और इसी को लेकर कि आपकी पेंशन बढ़ाई जाए, 1000 से 7500 रुपये कर दी जाए, इसी को लेकर आप जो आंदोलन कर रहे हैं, जो आपने आवाज़ उठाई है और आप देशव्यापी आंदोलन करने की जो खबर हमारे सामने निकल कर आ रही है, तो हम सभी आपके साथ हैं, हम आज सभी आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।